हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था एंड थंबनेल से भी आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने कोशिश करा है कि मैं सारे टॉपिक जो भी है जीके के वो बता सकूँ। और ऐसा नहीं है कि इसी टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, बट हाँ, हर सेकेंड ईयर या फिर हर साल रिपीट भी हो जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो आपको ये टॉपिक्स पक्का पक्का से करके जाना है बिफोर योर एमएनएस एग्जामिनेशन। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वाला, दैट इज़ योर फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड आपको करंट अफेयर से भी करके जाना है एंड स्टैटिक पोर्शन से भी करके जाना है, ठीक है। अब मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ गूगल से कि फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। तो ये मैंने बाईजूस की साइट खोली है, तो इसमें इंडिया की लिस्ट है, जैसे कि फर्स्ट मैन इन स्पेस, फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, ठीक है। ऐसी गवर्नेंस में फ़र्स्ट की कुछ लिस्ट है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस रॉय, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको इंसान, मटेरियल, ऑब्जेक्ट जो भी फर्स्ट है ना इंडिया एंड वर्ल्ड में, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से, म्यूज़िक के फील्ड में, सारा कुछ आपको पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारी पूरी लिस्ट है इंडिया की, तो ऐसे ही आपको इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों का पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ निक नेम ऑफ फेमस प्लेस, निक नेम ऑफ एमिनेंट पर्सन एंड इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। तो निक नेम आपको पढ़ने हैं प्लेस का, ठीक है। जैसे कि अगर कोई प्लेस है इंडिया में, ठीक है, तो उसका कुछ निक नेम होगा, तो वो आपको पढ़ना है। जैसे कि देहरादून है, उसको लव सिटी ऐसे कुछ बोलते हैं, पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये इससे तो क्वेश्चन आ भी रखे हैं फेमस प्लेस से 2018 के एमएनएस में, आई गेस। उसके बाद निक नेम ऑफ एमिनेंट पर्सन, ऐसे ही एमिनेंट पर्सन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन, उनके भी आपको निक नेम पढ़ने हैं, ये भी आ जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा गांधी जी को बापू जी बोलते थे, ऐसी फ्रंटियर गांधी किसे बोलते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। कुछ मॉन्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। इंडिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों के, मैं तो दोनों के बोलूँगी, आप पढ़ लो, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं। और इंडिया के ना आपको नाम तो पढ़ना ही है कि कहाँ पे वो लोकेटेड है, साथ में ये भी पढ़ लेना कि वो किसने बनाया था, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स अकबर के या फिर शाहजहाँ, इन सब के बहुत फेमस है, तो वो आप पढ़ सकते हैं कि किसने बनाया था, ठीक है, ये भी क्योंकि पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ एपिथेट्स। एपिथेट्स में आपको इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों के पढ़ना है। फॉर एग्जांपल सौरव ऑफ बंगाल किसे बोलते हैं, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों के ही पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे बोलते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स किसे बोलते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आई गेस 2018 के एमएनएस में पूछा गया था। तो जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि उनसे या तो हर साल क्वेश्चन आएंगे या तो हर सेकेंड ईयर क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ऐसे टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो सुपरलेटिव्स में सारा लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी मोटेरा स्टेडियम जो है वो काफ़ी न्यूज़ में था, तो ऐसी चीज़ें करंट अफेयर में भी आ जाएगा, ठीक है। तो पूछ भी सकता है करंट अफेयर के फॉर्म में। एंड अभी कल परसों एक और स्टेडियम बनने जा रहा है, गेस जयपुर में, तो वो भी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट समथिंग स्टेडियम हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको सुपरलेटिव्स पढ़नी है इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों की। फिर है हेडक्वार्टर प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है, आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ पे कवर करा रखा है, आप वीडियो सर्च मारना। तो ये मैंने पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर करा रखा है, उसके हेडक्वार्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जो भी कुछ होता है वो सारा कवर करा रखा है। और इसका लोगोस वगैरह भी देख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम 2020 में लोगो आ गया था। तो आपको जो टॉपिक पकड़ रहे हो उसका हर चीज़ पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के गए और सिर्फ हेडक्वार्टर पढ़ लिया और वहाँ पे तो प्रेसिडेंट वगैरह पूछ लिया, ठीक है। तो इसलिए एक टॉपिक करो पर उसका सारा करो। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करना है और उसके हेडक्वार्टर्स वगैरह भी करने हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज। देखो मिलिट्री एक्सरसाइज ना मैंने इंपॉर्टेंट वाली सारी कवर करा रखी है, तो ये वीडियो देख लेना आप जाने से पहले। और उसमें मैंने तब तक के जो भी न्यूज़ में रही थी मिलिट्री एक्सरसाइज वो करवा दी थी, बट फिर से मैं एक वीडियो लेके आऊँगी मिलिट्री एक्सरसाइज पे, या फिर नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के ही चैनल में, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज़ में रही थी। तो ये कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ रखा है मिलिट्री एक्सरसाइज से। करेंसी एंड कैपिटल से क्वेश्चन आए हैं पहले।
2017-18 के MNS में, बट शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा वीडियो बनाते समय कि 1920 में इफ़ कोई क्वेश्चन आया था करेंसी बेस या नहीं, बट आ रखे हैं इस टॉपिक से भी। तो ये टॉपिक भी आप इग्नोर मत कर लेना, पढ़ लेना, निमोनिक से पढ़ लेना या फिर कैसे भी करके ये टॉपिक भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद है स्पोर्ट्स एंड वेन्यू। देखो हर साल कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है, ठीक है। जैसे कि मैन का हॉकी कहीं ना कहीं प्ले होता है, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ होती है ना वो आपको छोड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है और इस पे तो हर साल क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स वेन्यू में। तो एक तो स्पोर्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है, और उसके वेन्यू कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी ट्रॉफीज़ वगैरह होती है ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने टॉपिक डाला अवार्ड्स, ट्रॉफी एंड कप्स। अब देखो अवार्ड, ट्रॉफी एंड कप भी मैंने ना वीडियो बना रखी है इसकी भी, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है और इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब अवार्ड, ट्रॉफी एंड कप्स ना आपको मिलिट्री के फील्ड में, म्यूज़िक के फील्ड में, जो जितने भी फील्ड है ना सबका देखना है। स्पोर्ट्स के फील्ड में नोबेल प्राइजेस, मतलब जो कुछ भी होता है ना अवार्ड्स, वो सारा आपको देखना है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है इससे, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कवर भी करा रखा है। 70 to 80% मैंने उसमें कवर करा रखे हैं जो भी इंपॉर्टेंट वाले होंगे। बाकी नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, नेशनल पार्क में वीडियो आने वाली है विद निमोनिक्स या फिर ट्रिक्स बोल लो, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। नेशनल पार्क पे पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अभी आने लग गए हैं, तो ये भी कर लेना आप। उसके बाद इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, तो ये वाला टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेना, इससे भी एक बार क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स मैंने इसलिए डाला था क्योंकि 2018 में आ गया था कि शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कौन सा है। तो ऐसे ही क्या पता आपसे स्टेट पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा राइस कहाँ प्रोड्यूस होती है, या फिर कुछ भी चीज़ हो सकता है पूछ लें, तो ये वाला टॉपिक भी आप कर लेना। इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड स्ट्रेट, 2018 का क्वेश्चन था कि मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला टॉपिक भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट है फिल्म से आपको क्या करना है, एक तो फिल्म का नाम, सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन गाइस, वो एक्चुअली नेट ऑन था तो मैसेजेस आ रहे थे। नेक्स्ट हम थे फिल्म्स की तरफ। फिल्म में आपको क्या करना है, देखो फिल्म में भी ना बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं, दादा साहब फाल्के, तो ऐसे ऐसे अवार्ड्स पढ़ने हैं। उसके बाद डायरेक्टर भी पूछ लेते हैं। 2017 और 18 का ही एक क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्टर पूछ लिया था आई गेस, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। उसके बाद है फादर्स एंड फाउंडर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से ही एक है, ये भी कर लेना। ये नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स, थीम्स, डे, नोबेल प्राइज़। ये 4 या फिर 3 टॉपिक जो बोल सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इससे तो हर सेकेंड ईयर क्या हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। डेज़ याद होनी चाहिए, डेट्स याद होनी चाहिए, ठीक है, थीम्स याद होने चाहिए, उसके बाद नोबेल प्राइज़ याद होने चाहिए, इससे तो हर ईयर क्वेश्चन आता है। उसके बाद सिटीज़ ऑन बैंक्स ऑफ रिवर, ज़्यादा नहीं आते हैं इससे क्वेश्चन, मतलब 2019-20 से तो मुझे याद भी नहीं है कि क्वेश्चन आए थे कि नहीं, बट 2017 या फिर 18 में आई गेस इससे क्वेश्चन आया था एक, पर ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे तो मैंने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद मोटो ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, मोटो आपको याद करने हैं सबके, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्कीम्स वगैरह जो होती है ना वो भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है क्वेश्चन आ गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मिसलीनियस टॉपिक्स जिसे बोलते हैं जीके के, वो यही थे, तो ये आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। टॉपिक्स बताएं उसमें आपको 20 to 25 क्वेश्चंस आ जाएंगे, अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस तक ये इसी के अराउंड आते हैं। बाकी 5-6 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर बेस होंगे, और 5-6 क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, 5-6 तो नहीं बोलूँगी, 4-5 क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो रैंडम होते हैं, बहुत कुछ भी पूछ लेते हैं वो, तो वो आपके जनरल अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना 1 साल से जो प्रिपरेशन करी थी, कैसे अवेयर हैं आप सोसाइटी को लेके, तो उस पे बेस होता है। तो वो तो अभी 10-15 दिन में उसका कुछ किया नहीं जा सकता, वो आपने जैसी स्टडीज़ करी होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। एंड बाकी के जो 8 से 10 या फिर 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पॉलिटी, हिस्ट्री एंड जोग्राफी से आते हैं, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस video then don't forget to share the video with other aspirant, and also do mention in the comment section below कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए।